दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज आप लोगों का जेईई का एग्जामिनेशन था, मतलब 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर अभी अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी होगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका भी एग्जामिनेशन आना बाकी है, उन सारे लोगों के मन में क्वेरी होगा कि पेपर कैसा है। और जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनके मन में भी ये क्वेरी होगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है हर कैटेगरी के लिए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों का पेपर एनालिसिस करेंगे कि आज का जो पेपर आया था 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर, वो कैसा था, उसको देखते हुए स्टूडेंट को क्या प्लान करना चाहिए और क्या कट ऑफ हो सकता है कि जो लोग पेपर दे चुके हैं उनका कट ऑफ क्लियर होने का चांसेस है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर एनालिसिस की, तो पेपर में जो जनवरी सेशन का जो पेपर आया था उसके मुकाबले अप्रैल सेशन का जो पेपर आ रहा है, मतलब आज का जो पेपर आया था वो टफ आया था उसके मुकाबले, जनवरी वाले सेशन के मुकाबले। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे आसान कौन था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो सबसे आसान था केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जनरली आसान ही आता है, जनवरी शिफ्ट में भी आया। अब जनवरी शिफ्ट में क्या, पीछे 4-5 साल से केमिस्ट्री का पेपर आसान ही आता है, तो इस शिफ्ट में भी केमिस्ट्री का पेपर आसान आया था। मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, मतलब कि जनवरी शिफ्ट के पेपर के मुकाबले पेपर और आसान आया था मैथ्स में। लेकिन मैथ्स के साथ एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है। और फिजिक्स का जो पेपर था वो ट्रिकी पेपर आया था फिजिक्स का। जैसे फिजिक्स में लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो थ्योरी पे बेस्ड था। जो लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ के गए हैं वो लोग आसानी से पेपर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस बार जो पेपर आया था वो कंसेप्चुअल पेपर था फिजिक्स का। जो लोग अच्छे से पढ़े हैं, जो सब कंसेप्चुअल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गए हैं, और जो लोग अच्छे से न्यूमेरिकल बना के गए हैं, उनके लिए फिजिक्स का पेपर ठीक था। अदरवाइज फिजिक्स का पेपर फंसने वाला पेपर था, जो लोग ऐसे ही सरफेस पढ़ के गए हैं। तो केमिस्ट्री सबसे आसान, मैथ्स का पेपर मॉडरेट, फिजिक्स का पेपर ट्रिकी। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है इस पेपर में। तो इस पेपर में जो कट ऑफ होना चाहिए, जो मेरा मानना है, जनरल वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए वो 95 और 100 के बीच होना चाहिए। 95 और 100 के बीच इसलिए क्योंकि परसेंटाइल जो होता है, जो कट ऑफ होता है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो 95 और 100 के बीच जिनका मार्क्स आ रहा है उनका चांसेस है जनरल में कि वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओबीसी, पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ईडब्ल्यूएस वालों का जो पेपर में कट ऑफ आना चाहिए वो 85 से 88 के बीच। अगर 85 और 88 के बीच ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले तो वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अगर हम बात करें ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए वो 78 से 83 के बीच, 78 और 83 के बीच अगर ला रहे हैं तो वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आसानी से। अगर हम बात करें एससी वालों की पहले, तो अगर हम एससी वालों की बात करें तो एससी वालों का जो कट ऑफ होना चाहिए वो 60 और 65 के बीच होना चाहिए। मतलब 65 नहीं, 55 और 60 के बीच होना चाहिए। 55 और 60 के बीच ला रहे हैं तो वो क्लियर कर लेंगे। और एसटी वाले जो है उनका आना चाहिए 45 और 53 के बीच। 45 और 53 के बीच ला रहे हैं तो वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये था कट ऑफ का। अगर आपको लाना है 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल के लिए क्या होना चाहिए, तो 99 परसेंटाइल के लिए इस पेपर में जो आपका मार्क्स आना चाहिए वो 180 के अराउंड। अगर 180 से ऊपर जा रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। पेपर ऐसा नहीं है कि टफ आया था, कि फिजिक्स का पेपर भी ट्रिकी आया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिजिक्स का पेपर टफ आया था, ये याद रखें। हाँ, आपको सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवीजन करना है, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। अभी रिवीजन जो हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। जो लोग अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, जो लोग पीछे का चीज़ अच्छे से जो पढ़े हैं उसको अगर ऐसा करके जाते हैं कि हाँ इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना लेंगे, उनका पेपर अच्छा जाने का चांसेस ज़्यादा है। एक्यूरेसी पे भी थोड़ा एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ रिवीजन अच्छे से करके गए हैं, एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा है और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आप पेपर अच्छा कर सकते हैं। अब आप लोगों का हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैसा जा रहा है, उसको लेकर हम एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।